राइट। तो हमारा टॉपिक था व्हाई डू वी नीड टू बी कृष्ण कॉन्शियस, हमें कृष्ण भावनामृत क्यों बनना है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होता है कि हमें हमें कृष्ण भावनामृत क्यों, हम वैसे अब क्या है, हम इस जड़ जगत में हैं और हम सब सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं। अच्छा, इसके पहले मैं स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ पॉसिबल देन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, क्योंकि नहीं तो मैं लग रहा है कि स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं। तो अगर पॉसिबल होगा तो आप अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए, ताकि हम कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम सबको देख सके, है ना, तो इंटरेक्शन और अच्छी होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहला है कि हम सोचते हैं कि हम वास्तव बहुत खुश हैं, लेकिन सबसे पहले ये हमें समझना है कि वास्तविक में क्या हम सच में खुश हैं। लगता तो है बहुत खुश है, लेकिन सच में क्या हम खुश हैं, कैसे पता चलेगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि किसी को मिठाई बहुत पसंद है, बहुत जन को मिठाई बहुत पसंद होता है, जनरली सबको पसंद होता है। तो हम अगर ऐसे सोचेंगे कि हमें मिठाई बहुत पसंद है, तो कोई हमें मिठाई की ऑफर करे कि आप जितनी मर्जी मिठाई खा सकते हो, खा लो, थाली भर के दे दिया, देख के तो हमें बहुत खुशी होगी, अरे वाह मिठाई हम मुझे इतने पसंद है, आज को इतना सारा मिठाई मिल गया, चलो जी भर के खाएंगे मिठाई। चलो स्टार्ट किया, तो मिठाई खाना शुरू हो गया, खा रहे खा रहे खा रहे खा रहे, खाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके जब 10 तक आएगा, 10 12, उसके बाद क्या, नहीं बहुत हो गया, और नहीं खा पा रहे, और नहीं खा पाएंगे। आगे जाके क्या होगा, जब उसके बोलेंगे नहीं नहीं और खाओ, आपको तो मिठाई पसंद है, और खाओ और खाओ, जब हम ज्यादा खाएंगे, फोर्सफुली खाएंगे, तो क्या होगा, उससे ही हमें क्या होगा, पेट पे दर्द होगा, वॉमिटिंग आएगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो यानी कि हमें उसी से दुख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जिस चीज से हमें खुशी मिल रही है, हमें मिठाई बहुत पसंद है, कोई भी खाना या कोई भी चीज, मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन जब हम उसे ले रहे खा रहे, हमें आनंद तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या उसी चीज से दुख आ रहा है। जैसे कि आप अगर देखोगे, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे जो कोई बहुत मित्र है, हमारे बहुत करीबी कोई है, तो उनसे हमें तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो, अरे ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसी कनेक्शन में से क्या होता है, दुख मिलना स्टार्ट कर देता है। जिनके साथ हम जितना करीब होते हैं, उनसे हमें बहुत दुख मिलता है। तो इसका मतलब है कि हम सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं, एक्चुअली जगत में हम सुखी नहीं है, उसी चीज से हमें वापस दुख मिलना शुरू हो जाती है। तो हम आनंद की खोज में है, क्योंकि हम क्या है, हम सोल है, सोल इटर्नल है, भगवान की अंश है, और भगवान क्या है, सच्चिदानंद में है, और हम भगवान की अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद में है। तो हमें आनंद की खोज है। अब हम बॉडी नहीं है, ये भी हम थोड़ी चर्चा किए थे, हम सोल है, आत्मा है, तो आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, भगवान से। तो और आनंद किसके पास है, भगवान के पास ही है। तो हम जब भगवान कौन है, कृष्ण, कौन बता रहे हैं, ब्रह्मा, भगवान की कृपा से जिन्होंने ये पूरा सृष्टि किया है, भगवान के निर्देश से, वो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, बता रहे हैं कि परम ईश्वर कौन है, श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, जो सचिद आनंदमय है, अनादिर आदि है, और सर्व कारण के मूल कारण है। भागवतम में, श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, तो पूरे पूरे वेद और उपनिषद के जो सार है, सब पूरे वेद और उपनिषद किसने रचना किया, भगवान की अवतार, सत्तावेश अवतार वेद व्यास ने। उन्होंने, वो बता रहे हैं, वेद व्यास जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम है पूरे वेद का, उपनिषदों का सार, साराती सार समरी है श्रीमद् भागवतम, जो कि है अमल पुराण। और इसमें बताया जा रहा है, भगवान के सब अवतारों के बारे में बताया जा रहा है, लास्ट में बताया जा रहा है, एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही परम भगवान है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे शास्त्र में है, दिया हुआ है, बहुत सारे हमारे आचार्य जो हुए, वो भी सब सारे आचार्य ने बताया कि पद्म पुराण में भगवान शिव जी
माता पार्वती को बता रहे हैं कि कृष्ण ही परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान है। तो ऐसे करके बहुत शास्त्र में दिया हुआ है कि कृष्ण ही भगवान है। तो अगर कोई पूछे कि भगवान कौन है, बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच नहीं पाते कि क्या बोलेंगे। लेकिन शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार कृष्ण ही भगवान है। और इसके बारे में भी हम चर्चा किए थे कि सब शिव जी के पास 55 क्वालिटीज है, विष्णु जी के पास उससे थोड़ा ज्यादा है 60 क्वालिटीज, एंड सबसे लास्ट जो है टॉप मोस्ट में है श्री कृष्ण, उनके पास 64 क्वालिटीज है। वो 4 क्वालिटीज क्या क्या है, कोई बताइए आप में से। इसके पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, या तो आप मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ी अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, आप बताइए। अब बताइए 4 क्वालिटीज क्या क्या मैंने डिस्कस किया था, इससे हमारा क्विज भी हुआ था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक तो लीला माधुरी, दूसरा वेणु माधुरी, तीसरा रूप माधुरी, और फोर्थ भक्त माधुरी। एग्जैक्टली, वेरी गुड आदित्य प्रभु। ये सबको भी आता है शायद, अब सबको आता है, या आप नोट कर सकते हो। एक काम करोगे, जब भी आप क्लास में बैठो ना, एक कॉपी लेके बैठो, एक डायरी लेके बैठो जिसमें आप नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि इससे हम, इसके बाद में क्विज होता है, आपको पता है हम ग्रुप में क्विज करते हैं, और ये सब आपको जानने की भी जरूरत है। तो आप अगर नोट्स बना के रखोगे तो बाद में आप कभी भी इस चीज को किसी को, दूसरे किसी को बता पाओगे आप, ठीक है। और अपने आप को भी, मतलब अगर खुद पढ़ोगे वो चीज तो पूरा चीज समझ जाओगे कि क्या था, पूरा याद आ जाएगा। इसलिए आप नोट्स बना सकते हो सब, ठीक है। ओके, तो यही 4 चीज हम डिस्कस किए थे। और आगे क्या हम बोले थे कि तो भगवान हो गया, तो हमें भगवान भगवान से क्यों जुड़ना है, कि जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो हमें किसी ना किसी की शरणागत होना है। या तो हम माया की शरणागति में रहते हैं, या तो भगवान की। जैसे देखो, हम जगत में अगर हैं तो माया की, इस भौतिक जगत के हम शरणागत हैं, किसी ना किसी के तो हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें आनंद नहीं मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सामूहिक सुख जो बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसी में से बाद में दुख मिल रहा है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जैसे देखो सब, आप जब मंदिर आते हो तो कितने आनंद होता है, सब कितना आनंद हो जाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे आके, आप लोग आते हो संडे को जनरली आते हो प्रोग्राम में, तो क्या होता है, यहाँ पे आते हो, कीर्तन अटेंड करते हो, डांस करते हो, कितने मजे में प्रसाद लेते हो, हाँ भगवान के बारे में सुनते हो, कितने आनंद से सब हम एक साथ बैठ के बात करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो कितना मजा आता है ना। तो ये बहुत आनंदमय जीवन हो जाता है। और इसीलिए हमें ये, अगर आनंद प्राप्ति, एक्चुअल आनंद हमें चाहिए, तो हमें भगवान की के साथ जुड़ना है। यही हमारा पहला क्लास था। और भगवान के साथ जुड़ने से हमें कुछ, शिला प्रभुपाद ने, इस्कॉन का जो फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद, उन्होंने हमें बहुत सरल बना दिया है भक्ति करना, भगवान के साथ जुड़ना, क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है भगवान के साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भगवान के साथ जुड़ने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। एक्चुअली कुछ नहीं कुछ छोड़ना पड़ता है, हम हर चीज को भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। हम जो भी कर रहे हैं उस चीज को, हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी हम भगवान के लिए हम कर सकते हैं। उस पढ़ाई को कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो हम हमारे फ्रेंड को बता सकते हैं, उन्हें मंदिर ला सकते हैं, उन्हें प्रसाद दे सकते हैं, वहाँ भी भगवान के साथ हम जुड़ रहे हैं। हम भगवान की कुछ बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, हम भगवान की कोई लीला स्मरण कर सकते हैं, हम जो भी प्रसाद ले रहे हैं वो भगवान को ऑफर करके हम ले सकते हैं प्रसाद के रूप में, हम कीर्तन कर सकते हैं घर में। तो हर प्रकार से हम भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती। अब आज के टॉपिक में आते हैं। आज के टॉपिक क्या है, वाई वी कांट एबल टू सी लॉर्ड कृष्णा, हम कृष्ण को क्यों नहीं देख पाते हैं। इससे मुझे एक प्रश्न आ रहा है, मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि सच में क्या हम भगवान को देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। आप क्या सोचते हो। मैं सबको अनम्यूट कर दिया हूँ, आप अपना ऑडियो ऑन करके बता सकते हो किसकी क्या ओपिनियन, मैं सबका जानना चाहूंगा कि आप सब क्या सोचते हो। थोड़ी आप बताओ सब लोग, कि आप क्या सच में भगवान को देख पाते हो, आपको लगता है कि आप भगवान को देख पाते हो, या लगता है कि भगवान को नहीं देख पाते हो।
प्लीज सब मैं सबको बताऊंगा कि आप थोड़ी अनम्यूट करके बोलिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालिए। आशीष प्रभु बताया नो, देख नहीं पाते। और Prabhuji, through spiritual eyes, we can see God uh, when we develop the true devotion of love towards Krishna, then only we can see him. Otherwise, we cannot see him. ओके ओके ओके, नाइस नाइस। तो और कोई? अच्छा, अंशिका रावत, उन्होंने कहा नो प्रभु जी। ओके, और कोई? और कोई आंसर देना चाहता है? बोलिए, आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो? प्रभु जी टेम्पल में आके देख सकते हैं। ओके, टेम्पल में आके देख सकते हो, नाइस आंसर। तो एक्चुअली अब मैं आता हूँ सवाल की गहराई में समझने के लिए। सच में क्या? अच्छा, और कोई आंसर दिया है? विवेक प्रभु आंसर दिया है नो। ठीक है, तो ज्यादातर आंसर है कि नो, हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। देख नहीं, अच्छा दीपक प्रभु दिया है देख नहीं पाते पर महसूस कर सकते। अच्छा, हरी बोल, दीपक प्रभु महसूस कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है, आप महसूस कर पाते हो। हाँ, हम ठीक है, हम इस बारे में चर्चा में आते हैं आगे। तो यस, अब सब उसके साथ साथ, अच्छा और कोई आंसर दे रहे हैं सब? ओके, लेट मी रीड द आंसर्स फर्स्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेट, इसमें क्या है? प्रभु जी, लॉर्ड कृष्णा resides in everyone's heart, so by spiritually and devotional service we can see Lord Krishna. हाँ, ये तो है। हम भगवान की सेवा से हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, वो तो है। लेकिन ऐसे ही नॉर्मली अगर हम सोचें, अगर नॉर्मल प्रश्न किया जाए कि हम देख सकते हैं, ये तो बहुत हाई लेवल में चली गई है। अच्छा ठीक है, तो मुझे उसके बाद ये सवाल आता है कि भगवान क्या, तो अगर मतलब ये तो है कि द्वापर में जब भगवान आए थे, प्रकट थे यहाँ पे, भगवान जब आए थे द्वापर में, तो तब भगवान ने यहाँ पे अपना लीला किया, वृंदावन में लीला किया, मथुरा में लीला किया, उसके बाद द्वारका में उन्होंने लीला किया। तो ये जब समय थे भगवान, तब तो भगवान को सबने देख पाया, है ना? ब्रजवासी देख पाए, मथुरा में जो थे वो देख पाए, द्वारका में देख पाए, उसके बाद महाभारत के युद्ध में महाभारत के जो थे अर्जुन वगैरह, या जो भी महाभारत कौरव में जो थे वो भी देख पाए, सबने देखा। लेकिन उसके बाद भगवान कली के शुरुआत के पहले ही, द्वापर में ही अंत में अप्रकट हो गए। उसके बाद सब बोल सकते कि अब तो भगवान जी है नहीं, हम देख नहीं पा रहे, उस समय भगवान जी प्रकट थे। तो ये तो एक है, उस समय सब लोग डायरेक्ट मिले भगवान से, हम डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे, है ना? तो भगवान अप्रकट होते हैं, भगवान प्रकट भी होते हैं, अप्रकट भी हो जाते हैं। ऐसा सच में है क्या? भगवान प्रकट होते हैं फिर से अभी अप्रकट हो गए, तो मतलब ऐसे ही होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, या उनकी जन्म मृत्यु होती है हमारे तरह? तो क्या लगता है, भगवान आते हैं फिर से चले जाते हैं, तो चले जाने के बाद उसके बाद दिखता नहीं है हमको, जब आएंगे तभी दिखेगा, ऐसा कुछ बात है क्या? चलिए, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है सबको, मैं आगे बताता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे सन, ठीक है, सूर्य। सूर्य को अगर हम देखें तो दिन में हमें सूर्य दिखता है, रात में हमें सूर्य नहीं दिखता है ना? तो इसका मतलब क्या है? दिन में ही सिर्फ सूर्य है, रात में सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है, सूर्य नहीं रहते हैं, मृत्यु हो जाती है। शाम तक धीरे धीरे सूर्य की मृत्यु हो जाती है, फिर से सुबह धीरे धीरे सूर्य के जन्म होता है, प्रकट होता है सूर्य। ऐसा होता है क्या? आपको क्या लगता है? आप सब साइंस के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट साइंस तो सब लोग, सब ने पढ़ा है, तो ये सबको पता है सूर्य क्या क्या चला जाता है, सूर्य सच में चला जाता है फिर से वापस आ जाता है, ऐसा? या सूर्य हर समय प्रेजेंट रहता है? नहीं प्रभु जी, प्रेजेंट रहता है। हाँ, तो हमारे आदित्य प्रभु बता रहे हैं सूर्य हर समय प्रेजेंट रहता है। शायद आप सभी को भी यही लगता होगा कि सूर्य हर समय प्रेजेंट रहता है। आप अगर ऑडियो में नहीं बोल पा रहे हो, यू कैन मैसेज मी, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते। सूर्य, सूर्य दिन में भी रहते हैं, रात में ही रहते हैं। हाँ, तो सूर्य दिन में भी है, रात में भी है।
बट दिन में हम सूर्य को देख सकते हैं, देख पाते हैं, रात में हम देख नहीं पाते हैं। क्यों देख नहीं पाते? हमारी इनपरफेक्टनेस के कारण हम देख नहीं पाते, हमें उतनी क्षमता नहीं है देखने की, इसलिए हम देख नहीं पाते। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स हर जगह पे है ना, वायरस है, बैक्टीरिया है। अभी तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अभी कोविड, सब लोग एकदम भयभीत है, ओमिक्रॉन भी आया है उसके साथ साथ, बहुत सारे कुछ चल रहा है, तो इसके बारे में सबको पता है। तो आप देख पाते हो, बहुत जन को बोला जाता है कि अरे इसको कोविड हुआ है, या बहुत जगह वायरस अभी पूरा फैला हुआ है, पता नहीं कब कहाँ से किसी किसी पे आ जाए, तो आप देख पाते हो वायरस को? इसका मतलब क्या है? वायरस है नहीं, कोविड वायरस है नहीं, आप तो देख नहीं पाते हो, हम नहीं देख पाते, कोई नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब क्या है? वायरस नहीं है, वायरस है ना, सबको पता है कि वायरस है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं वायरस को। क्यों? क्योंकि हमारी नजर इम्परफेक्ट है, our senses are not perfect, our eyes are not perfect to see the virus, bacteria and microbes, इसलिए हम देख नहीं पाते। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से बहुत सारे साउंड होता है, बहुत सारी चीज होता है जो एनिमल्स फील कर सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं, हम ह्यूमंस नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है। एनिमल्स के भी सेंस बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनमें सम स्पेशल क्वालिटीज है, वो उस चीजों को अल्ट्रासाउंड जो है उसको वो महसूस कर पाते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसी चीज है कि हमारा हमारा आईज, आवर आईज आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट, आवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट कि हम भगवान को देख पाए। ठीक है, भगवान हर समय है, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। अभी जब द्वापर में आए थे तभी थे, अब नहीं है, वो भगवान है, वो हर समय है, हर जगह पे है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण, हम अपनी इनपरफेक्टनेस के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते, हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। तो अब प्रश्न आता है कि तो हम कैसे देख पाए, उन्हें हम कैसे देखें? तो उसके लिए बताया जा रहा है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो इसका मतलब क्या है? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, तो जब हम प्रेम की नजर से देखते हैं, जब हम प्रेम की नजर से भगवान को देखते हैं, भक्ति की नजर से देखते हैं, तब हमें भगवान दिखाई देता है। ऐसे सबको भगवान दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिसको हम प्रेम के नजर से देखेंगे भगवान को, भगवान के साथ प्रेम की संपर्क बनाएंगे, भक्ति करेंगे भगवान की, भक्त को दिखता है, तब भगवान को भक्त हमेशा हर जगह पर महसूस कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत एक सुंदर वर्ड सेंटेंस है, मैं बता रहा हूँ। When it is smudged with the ointment of love, then with these eyes you can see Krishna. ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं। ठीक है, जब हम लव से, बहुत प्यार से कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे कृष्ण प्रकाशित होते हैं और हम कृष्ण को देख पाते हैं। तो कृष्ण हमारा हर समय है, हर जीव के अंदर भी है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ हर समय है। कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो हर एक के हृदय में कृष्ण हमेशा विराज करते हैं, परमात्मा के रूप में कृष्ण भगवान हमारे हृदय में हमेशा है, हमारे आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में वो प्रेम नहीं है, वो भक्ति भाव नहीं है। अगर वो भक्ति भाव धीरे धीरे हम में ग्रोथ आ जाए, हम उस प्रेम के नजरिए से देखें, तो हम सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, हर जीव के अंदर, हर तत्व में, हर जगह पे भगवान को हम महसूस कर सकते हैं, हम भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए और क्या है? चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बताया जा रहा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत् परतत्वेन निर्मलम। तो हमारे आंखों को बहुत निर्मल होने की जरूरत है, हमें हृदय को बहुत निर्मल होने की जरूरत है, तब जाके हम भगवान को देख सकते हैं। क्योंकि हमारी हृदय उतनी निर्मल है नहीं, हमारी हृदय में बहुत सारी चीज चलते हैं,
बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत हम सोचते रहते हैं। हम भगवान के बारे में कितना टाइम सोचते हैं? अगर हम देखें, हम भगवान के बारे में कितना टाइम सोचते हैं? हम हमारे जो प्रिय चीज़ है या हमारे जो हम बहुत सारी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन भगवान के बारे में सोचने की हमारे पास टाइम नहीं है ना? लेकिन वही चीज़ अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो धीरे-धीरे हमारी हृदय शुद्ध होगा। जब हम भगवान की नाम जाप करेंगे, भगवान की स्मरण करेंगे, भगवान की कीर्तन करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा हृदय निर्मल होगा। तब हम भगवान को देख पाएँगे, तब हम भगवान को महसूस कर पाएँगे। अब आता है कि बहुत जन बोलते हैं, अरे भगवान, हाँ कृष्ण ठीक है, लेकिन सब चीज़ में है क्या कृष्ण? सच में है? ये क्वेश्चन आ जाती है। जैसे हिरण्यकशिपु, आप जानते हो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की घटना। तो प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज को पूछ रहे, भगवान है, भगवान कहाँ है? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि सब जगह है भगवान। तो वो पूछ रहे हैं कि इस खंबे में, ये जो खंबा है इसमें भगवान है, तुम्हारा भगवान इसमें है? तो भी क्या बता रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हाँ, इस खंबा में भी भगवान है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा, ठीक है चलो देखते हैं कहाँ तुम्हारे भगवान है, अभी मैं तुम्हें मारूंगा, देखते हैं तुम्हारा भगवान आता है या नहीं बचाने। तो जब उन्होंने प्रहलाद महाराज को पकड़ने गया तो क्या हुआ, सच में खंबा से भगवान नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का संहार किया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो ये हिरण्यकशिपु वाले जैसे जिनके मन में ऐसा है, जिनके मन में द्वेष है, जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान के विरोध करते हैं, वो कभी भगवान को समझ नहीं पाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं भगवान है। लेकिन जो भक्त है वो हर जगह पे भगवान को देख पाते हैं। और सच में भगवान है, भगवान हर जगह से प्रकट हो सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, बहे निशिंहो हृदय निशिंहो यते यति आमी ततो निशिंह। तो भगवान हमारे हृदय में है, बाहर है, हर जगह पे है, हर जीव के अंदर है भगवान, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। लेकिन हम जब भक्ति के जरिए, भगवान के प्रेम के जरिए हम भगवान को महसूस करने की कोशिश करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्त हमेशा भगवान को हर जगह देख पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें भगवान की भावना में रहना है, कृष्ण भावनामृत बनना है, तब जाके हम कृष्ण को हर जगह पे देख सकते हैं। अब इसके आगे जस्ट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवत गीता में, यहाँ पे बहुत जन है, शायद कोई बता पाओगे आप में से, भगवत गीता में कहाँ पे लिखा है इसके बारे में कि भगवान किसे दर्शन देते हैं, कैसे दर्शन देते हैं, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं? इसके बारे में भगवत गीता में भी है, कोई बता पाओगे? अनम्यूट करके आप बता सकते हो या श्लोक नंबर लिख सकते हो। प्रभु जी, गुरु के जरिए। बहुत अच्छा, और कोई? हमको जैसे माइक्रोमेक्स की, मतलब जैसे कीटाणुओं को देखने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हम गुरु को मतलब गुरु जी से पूछ के हम देख सकते हैं। ओके, मतलब गुरु की कृपा से हम भगवान को देख सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर। और कोई? वरुण प्रभु, एम.एस. रावत, गोविंद मेहता, बहुत सुन है, सुधांशु, और कोई बता सकते हैं कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? अभी तो मैं उसके ऊपर ही बताया, लेकिन भगवत गीता में ये श्लोक कहाँ पे है, मैं ये अभी पूछ रहा हूँ। भगवत गीता के 7 नंबर अध्याय में 25 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैं भागवत गीता से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप मेरे साथ दोहरा सकते हो। नाहं प्रकाश सर्वस्य, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य, नाहं प्रकाश सर्वस्य, योग माया समवृता, योग माया समप्रदे, योग माया समवृता, योग माया योग मूढोऽयं माया नाभिजानाति, मूढोऽयं नाभिजानाति, मूलो यन्ति जानाति, लोको मामाजम् अव्ययम्, लोको लोको मामां माम आजम अव्ययम्। लोको माम अवजयम्। हाँ, अजम अव्ययम्। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं
I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by my eternal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं अपने आप को प्रकाश नहीं करता हूं. किनको प्रकाश नहीं करता हूं? जो फुलिश एंड अनइंटेलिजेंट है. ठीक है. तो अभक्त को, जो भगवान के बारे में जानना नहीं चाहता है या भगवान के बारे में जानते नहीं है, या जो मूढ़ व्यक्ति है, ठीक है, फुलिश है, भगवान उन लोग को प्रकाश नहीं करते. ऐसे बहुत जन सोचते ना, अरे मैं तो भगवान को, बहुत जन ऐसे बोलते, अरे कहाँ है भगवान, मैं तो देख नहीं पाता हूँ. तो भगवान क्या बता रहे हैं? मैं अपने आप को प्रकाश नहीं करता हूँ उनके सामने. जो मूढ़ व्यक्ति है, जो फुलिश व्यक्ति है, जो मानना नहीं चाहते, मैं उनके सामने प्रकाश, अपने आप को प्रकाश नहीं करता हूँ, प्रकट नहीं करता हूँ. तो भगवान अपने योग माया शक्ति से अपने आप को आवृत करके रखता है, ढक के रखता है. सबको दर्शन नहीं देते हैं. तो किनको दर्शन देते हैं वो? और जो भक्त है उन्हीं को वो धीरे धीरे प्रकाश करते हैं. भक्त कैसे प्रकाश करते हैं भक्त को? भगवान, जब हम भगवान को बहुत, भगवान की स्मरण में हम जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं. कैसा होना चाहिए भक्ति हमारा? उसके लिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं शिक्षाष्टकम में. क्या बता रहे हैं? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे. तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बता रहे हैं शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे. मतलब पूरा जगत शून्य सा लगता है, वैकेंट लगता है विदाउट कृष्ण. द होल वर्ल्ड इज वैकेंट विदाउट कृष्ण. ठीक है. तो जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो किसी की संतान की मृत्यु होगी, तो उस पिता का, जिस पिता का संतान की मृत्यु होगी, बेटा की मृत्यु होगी, उस पिता का हालत क्या होता है? वो कुछ नहीं देखता है, ना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. वो सिर्फ अपने बेटे को, मतलब बेटे को लेकर तरसता है, तड़पता है. वो कुछ नहीं देखता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके पास कितने पैसे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. कुछ चीज को लेकर उसका मतलब नहीं है. वो सिर्फ रोता है, तड़पता है अपने बेटे के लिए. तो उसी प्रकार हमें भी कृष्ण के लिए जब उस प्रकार से भाव आ जाएगा, कृष्ण के लिए, हम कृष्ण के बिना पूरा जगत शून्य देखेंगे, तब कृष्ण हमें पूर्ण प्रकाशित रूप में हमें दर्शन देंगे. वैसे नहीं है कि हमें नहीं देंगे, अभी भी हम दे रहे हैं. हम जब भक्ति करने लग जाते हैं तो वी कैन रियलाइज कृष्ण, वी कैन फील कृष्ण. इसीलिए आप जो क्लास में आ रहे हो, आप मंदिर आते हो, हर हफ्ते मंदिर आते हो, भगवान की दर्शन करते हो, क्लास अटेंड करते हो, भगवान की कथा सुनते हो, चैंटिंग करते हो, दैट मीन्स यू फील कृष्णा. एक्चुअली यू आर फीलिंग कृष्णा. आपको पता नहीं चल रहे, लेकिन आप फील कर रहे हो. जैसे कि जॉन्डिस जब होता है ना, जॉन्डिस डिजीज सबको पता है, जब होता है ना, तब मीठा चीज, शुगर केन भी अगर लोगे, उसका दवाई क्या है जॉन्डिस का? शुगर केन लेना. ठीक है. शुगर केन अब जब लेते हो, पहले पहले कड़वी लगती है, मीठा नहीं लगता है, उसका टेस्ट पता नहीं चलता है. इसका मतलब ये नहीं कि शुगर केन में टेस्ट नहीं है. शुगर केन मीठा ही है, सब पिएगा तो सबको मीठा लगेगा. लेकिन जो जॉन्डिस पेशेंट है उसको मीठा नहीं लग रहा है. क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर डिजीज है कुछ. लेकिन वही शुगर केन धीरे धीरे उसकी डिजीज को कम करेगा और उसके धीरे धीरे उसका मिठास उसको पता चलेगा. जितना वो जॉन्डिस को ठीक करेगा, उतना उसको धीरे धीरे उसका टेस्ट मिलेगा, मिठास समझ में आएगा. उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से शरणागत होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान हमें प्रकाश करते हैं. अपने आप को योग माया से, जो भगवान जो आवृत करके रखे थे योग माया से, वो धीरे धीरे भगवान खुल देते हैं, निवृत्त करते हैं, और हम धीरे धीरे भगवान प्रकाशित होते हैं. इसलिए वो धीरे धीरे हम टेस्ट भी फील करते हैं. जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम भगवान को फील करेंगे, उतना ज्यादा हम भगवान को देख पाएंगे. वैसे तो विग्रह में भगवान है, पूर्ण रूप से विग्रह और भगवान में अभिन्न है. भगवान साक्षात अर्च विग्रह के रूप में प्रकाश होते हैं. क्यों प्रकाश होते हैं? भक्तों की सेवा के लिए, भक्त की सेवा लेने के लिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकाशित होते हैं. ये विग्रह जो है, ये साक्षात भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन हम वो महसूस नहीं कर पाते. लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, धीरे धीरे हमारी चेतना जब शुद्ध होती है, तो धीरे धीरे हम महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि हाँ, सच में भगवान श्री कृष्ण है. एंड वी कैन फील दैट एसेंस, दैट एस्टेसी फ्रॉम डेटीज. ठीक है. तो यही है. तो हम धीरे धीरे, अगर हम उस कैपेबल हो जाए, हमारी इंद्रिया, हमारी मन अगर योग्य हो जाए, जैसे एक एग्जाम्पल पहले मैं दिया था शुरू में कि हम बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, अभी जैसे कोविड है, कोविड वायरस को हम देख नहीं सकते हैं, हम अपने इस आईज से नहीं देख सकते कोविड वायरस को, लेकिन वायरस है, हर जगह पे है,
हमें सावधानी बरतना पड़ रहा है, हम मास्क यूज कर रहे हैं, सबको पता है, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सबको पता है कि वायरस है हर जगह पे, लेकिन हम देख नहीं पाते। उसके लिए क्या चाहिए हमारी, क्योंकि हमारा हमारा आवर आईज आर नॉट परफेक्ट, आवर आईज आर नॉट परफेक्ट टू सी द वायरस, ठीक है, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब हमें दिखाई देती है। तो वैसे हमें उस योग्यता होनी चाहिए, हमारे हम में आनी चाहिए, तब जाके हम भगवान को भी देख सकते हैं। हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते। बहुत जन पूछते हैं कि अरे दिखाओ कहाँ है तुम्हारे भगवान, दिखाओ। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो हम हमारे ऑर्डर से भगवान दिखाएगा। हम भगवान परमेश्वर इस वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के वो पूरा सुप्रीम कंट्रोलर है, वो सृष्टि करता है। तो वो हम हमारी ऑर्डर से क्या होगा? भगवान अपने आप को दर्शन देगा हमारी ऑर्डर से? क्यों देगा? अगर कोई मैं अगर बोलूंगा कि मैं मोदी जी को जानता हूँ, हाँ मैं मोदी जी से बात किया हूँ, तो आप मानोगे? तो बोलोगे ठीक है बुलाइए मोदी जी को, बुलाइए मैं देखता हूँ, ऐसे अगर बोलोगे तो अगर हमारे बुलाने से मोदी जी आ जाएंगे क्या? वो प्राइम मिनिस्टर है, वो थोड़ी हमारे बुलाने से आ जाएंगे, किसी के बुलाने से आ जाएंगे? वो अपने सिस्टम में अपने शेड्यूल में चलते हैं, किसी के बुलाने से वो नहीं आएंगे। वैसे अगर कोई बुला देगा, देखूंगा मैं भी, मोदी को बुला लो, मैं अब देखना चाहता हूँ, तो मोदी जी आ जाएंगे? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर तो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर, अगर देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता वैसे, तो जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है भगवान, वो हमारे बुलाने से क्यों आएंगे? वैसे अगर हम ऑर्डर देंगे कि आ जाओ, चलो बुलाओ, देखते हैं भगवान, बुलाओ कहाँ है, क्यों आएंगे वो? भगवान वैसे नहीं आएंगे, वी कैन नॉट फोर्स हिम। तो हमें क्या करना है? उसके लिए हमें भगवान की शरणागत होना है, भक्ति करनी है धीरे धीरे। और कैसे हम भगवान को देख सकते हैं? पहले ही बताया गया कि प्रेम के जरिए से, प्रेमांजन छुड़िता भक्ति विलोचनेन। तो भगवान को प्रेम के जरिए हम जब कृष्ण को प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, धीरे धीरे कृष्ण खुद अपने आप को, जैसे भगवान गीता में बोल रहे हैं, खुद अपने आप को योग माया से निवृत्त करके खुद अपने आप को भगवान प्रकाश करेंगे, तब हम भगवान को देख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको सबको समझ में आया, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम इम्परफेक्ट है। जब हम परफेक्ट बन जाएंगे तब हम भगवान को देख पाएंगे। कैसे परफेक्ट बनना है? हमें भगवान की शरणागत होना है, भगवान की भक्ति करना है, प्रेम के नजरिए से सब हम भगवान के साथ संपर्क करेंगे, भगवान को प्रेम के नजरिए से देखेंगे, भक्त की नजरिए से देखेंगे, तब हमें हर जगह भगवान दिखेंगे। ठीक है, और बस यही क्लास का सार तत्व था। और हमें भक्ति कैसी करनी है? शून्यायितं जगत सर्वं, शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहे नमे। तो हमें ऐसी भक्ति करनी है कि कृष्ण हर चीज में ही हमें कृष्ण को महसूस करना है, कृष्ण के बिना कुछ है ही नहीं। तब अगर हर चीज में हम सोचेंगे कृष्ण है, कृष्ण इज प्रेजेंट, और सच में कृष्ण है, हर वस्तु में कृष्ण है, हमारे अंदर कृष्ण है, हर जीव के अंदर कृष्ण है, हर जगह कृष्ण है, तब हम धीरे धीरे कृष्ण को रियलाइज भी कर पाएंगे। तब हम कृष्ण को देख पाएंगे, हम कृष्ण को रियलाइज कर पाएंगे हर जगह। तो यही था आज का क्लास, अभी हम यही समाप्त करते हैं। और अभी आपकी क्वेश्चंस, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक और संस्था है, मतलब वो पंजाबी गुरु जी हैं शायद, तो वो लोग भी मतलब इस प्रकार से बहुत बड़ी संस्थाएं चलती है, तो मसूरी में है शायद उनका केंद्र। तो उनसे संबंधित एक मुझे संत मिले थे, तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि पहले मतलब कि उन लोगों के अनुसार गुरु वो होता है जो पहले साक्षात्कार करवाए, उसके उपरांत मतलब कि हमको ज्ञान, अपने ज्ञान स्वतः हो जाता है। साक्षात्कार कराते हैं फिर ज्ञान अपने आप होने लगता है। तो मतलब तो क्या ऐसा सत्य है क्या? आपको इस विषय में क्या लगता है? देखिए मैं जो उनसे मिलने गया था ना, तो जो उस क्षेत्र में है, मतलब कि जो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट ये आपको पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, साक्षात्कार करने से पूरा ज्ञान मिलता है और साक्षात्कार मतलब हो जाता है, मिल नहीं, जाता है मुझे और तो ज्ञान मुझे मिल जाता है? मुझे मुझे ऐसा संभव नहीं लगा कि मुझे कोई भी, जैसे मैंने किसी को शरणागति करी तो वो गुरु ने मुझे तुरंत उनका साक्षात्कार करवा दिया। मुझे संभव नहीं मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे ऐसे ही करा देगा। मुझे लगता है कि अपनी स्वयं की योग्यता हमको करनी पड़ेगी, उसके उपरांत हमको मतलब गुरु गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हो सकता है हमको साक्षात्कार हो जाए। तो मतलब एक वैसे बता रहा हूँ मैं, जो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है इस क्षेत्र में, तो फिर उसके इसलिए मैं उपरांत बता रहा हूँ।
और उन्होंने मुझको ये बोला कि बोले कि आपने श्रीमद् भगवत गीता में ये देखा है कि जो वो है अर्जुन है, बोले अर्जुन को उन्होंने सब कुछ समझाया, सब कुछ किया, उसको समझ में नहीं आया। बोले अंत में उन्होंने जब दर्शन दिए, अपने साक्षात्कार करा, जब उन्होंने अपना मुख्य रूप मतलब कि जो उनका जो रूप है, मतलब कि जो भगवान रूप है, जो 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 कि पूरे सृष्टि में व्याप्त है, वो रूप दिखाया। उसके उपरांत कह रहा कि बोले कि फिर जो है कि अर्जुन ने पूरा अपने आप को शरणागत कर दिया। तो बोले कि उसी प्रकार से ठीक है, मैं आपको समझ जो गया हूँ। गुरु हाँ मैं समझ हाँ गया, मैं आंसर बता रहा हूँ। अब भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। उसके हाँ पहले अगर आप देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी शरणागत हो रहा हूँ, शिष्यस्ते अहं स्वाधिमांग तंग प्रपन्नम। तो मैं आपकी शरणागत हो रहा हूँ शिष्य के जरिए। मैं आपकी सरेंडर पूरी हो रहा हूँ, सरेंडर। आप मुझे कृपा करो। तब जाके जब हम पूर्ण शरणागति होते हैं, तब धीरे धीरे भगवान ने एक बार में ही दिखा दिया विश्व रूप। शरणागति तो अर्जुन बहुत पहले हो गए थे, तो तुरंत कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखा दिया। तो नहीं 11 तुरंत उन्होंने सांख्य योग में भगवान ने क्या बताया? हम आत्मा है। तो पहले, सबसे पहले कृष्ण ने क्या किया? गीता में दिखा रहा है क्या कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये सोल है। फर्स्ट ये रियलाइजेशन किया है। उसके बाद कर्म योग दिखाया कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ज्ञान दिया हमें, ज्ञान योग। उसके बाद कर्म संन्यास योग। उसके बाद और भी कितने सारे चीज बताते हुए उसके बाद भगवान ने अपनी विभूति बताए। उसके बाद जाके एकदम लास्ट में जाके उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया। तो ये जो जर्नी, इतना सारा जर्नी हुआ किस लिए? तब तो भगवान पहले ही दिखा देते कि देखो मैं विश्व रूप हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? पहले अर्जुन को आत्म साक्षात्कार कराया कि आप कौन हो, आप बॉडी नहीं हो, आप सोल हो। आप उन्होंने क्या, कैसा कर्म करना चाहिए आपको क्या ज्ञान चाहिए, आप कर्म वैराग्य, कर्म करते हुए वैराग्य कैसे रहेंगे, कर्म संन्यास योग, ये सब पूरा दिखाते हुए भगवान ने राजगुह योग दिया कि जो राज विद्या है वो उन्होंने दिखाया, समझाया। उसके बाद अपने विभूतियां दिखाई कि ये सब में मैं हूँ, ये सब चीजों में है मैं हूँ। लास्ट में जाके जब अर्जुन जी को पूरा सरेंडर, अर्जुन जी हो गए, पूरा समझ में आ गया, तब जाके उन्होंने जस्ट अपना विश्व रूप लास्ट में कंक्लूड किया कि हाँ देखो मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही ये विश्व रूप है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो भी उसके बाद कृष्ण, अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैं आपका ये रूप देखना नहीं चाहता हूँ, मुझे ये रूप मत दिखाइए, आप वापस आ जाइए, मैं ये रूप देखना नहीं चाहता हूँ। अर्जुन कांप रहे थे, मैं आपका ये रूप नहीं देखना चाहता हूँ, आप अपना दिव्योज कृष्ण रूप में जो थे, मेरे मित्र थे आप, वही रूप में आ जाइए, मैं उसी रूप में आपको चाहता हूँ। तो ये भक्त का यही चिंतन होता है। भक्त कभी भगवान की भगवत्ता को नहीं देखता है, तब वो प्रेम नहीं होता है। अगर किसी को आप प्यार करते हो तो उसके पास पैसा है, उस पैसे को देख के प्यार करते हो। कोई बहुत सुंदर है, सुंदरता को देख के प्यार करते हो, तो वो एक्चुअल प्रेम नहीं होता है। प्रेम कैसा होता है? जब आप निस्वार्थ भाव से करते हो, कुछ ना देखो, मैं उसे जस्ट प्यार करता हूँ, बस ये ओरिजिनल प्रेम होता है। तो भक्त का हमेशा ऐसा होना चाहिए, निष्काम होते हैं भक्त। भक्त उसकी ऐश्वर्य, भगवान की भगवत्ता को देख के भगवान भगवान है, उनकी इतना ऐश्वर्य है, वो इतने सर्वव्यापी है, वो इतने सर्वशक्तिमान है, ये सब देख के भक्ति नहीं होती है। वो भक्ति नहीं है, वो प्रॉपर भक्ति नहीं है। अगर शुद्ध भक्ति कौन सा है कि सिर्फ भगवान को, हम कृष्ण को प्यार करते हैं, प्रेम, वही हमने जो आज को सीखा, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना। प्रेम के नजरिए से जब हम देखेंगे तो भगवान अपने आप को खुद ही प्रकाश, और यहाँ पर भी तो बोल रहे हैं भगवान खुद अपने आप को प्रकाश करते हैं, मूढ़ व्यक्ति के सामने प्रकाश नहीं करते हम, ठीक है। और रही बात कि कोई गुरु अगर ऐसा बोल रहा है कि भगवान को वो डायरेक्ट मिला सकता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? किसी की योग्यता के बिना कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है? आप अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर कुछ योग्यता आप में नहीं होगी, तो तुरंत क्या सर्टिफिकेट मिल जाता है? अगर किसी तरह कोई नकली से दे रहा है, वो नकली सर्टिफिकेट है, वो कभी प्रॉपर नहीं होता है, और उस जगह पे आप टिक नहीं पाओगे। मैंने बोला था कि आप साक्षात्कार करवा दीजिए हमको, क्योंकि तो वो बोले कि ठीक है, आप थोड़ा सा आप मतलब 1-2 सेशन और अटेंड करिए, मतलब इस प्रकार से, मतलब आप हमारे थोड़ा तो आप क्षेत्र में आइए। नहीं, आप अभी समझ रहे हो ना मेरा आंसर से? मैं आप अभी समझ रहा समझ हूँ। रहे हो ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ। कि ऐसा ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। नहीं तो तो वो ऐसा मुझे नहीं उनकी होता है। बातों से, मैं उनकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन क्या है कि अब कोई व्यक्ति मेरे सामने ये बोल रहा है कि मैं तो साक्षात्कार करा दूंगा, मतलब कि उस तो कुछ रह ही नहीं गया ना। जो बंदा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, उसके सामने शब्दों से क्या चलना। तो लेकिन ये है कि उसने कराया नहीं,
मतलब उन्होंने मेरे को नहीं कराया, अब वो उन्होंने आगे पे डाल दिया, भविष्य पे डाल दिया। लेकिन ये है कि मैं उनसे अभी भी मिलूंगा, मतलब कि मैं उनसे मिलूंगा, भैया साक्षात्कार करवाइए, कि मतलब देखता हूँ कि मतलब क्योंकि एक जो मेरा मेरा जो इसके मित्र चलते है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। श्रील प्रभुपाद को एक जन बोला था कि मैं भगवान हूँ, तो हर जगह वो बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। श्रील प्रभुपाद के पास भी आया, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला ठीक है आप भगवान हो, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान ने गिरी गोवर्धन उठाया था एक उंगली में, आप एक कम से कम एक उंगली में एक ईटा उठा के देखो, एक उंगली में, ये जो आपके ये उंगली है इसमें उठाइए, तो वो एक ईटा, एक स्टोन, बड़ा सा स्टोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप भगवान कैसे बन सकते हो? हाँ, तो कुछ बराबर। टाइप इसी तरह है। तो हम बहुत जन बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें जानना है और क्या भगवान क्या बोल रहा है कि नहीं, हमें उसमें ज्ञान चक्कर हमेशा ये है, गुरु। उसमें जो मेरा मित्र है वो ये कह रहा है कि मुझे साक्षात्कार हो चुका है। तो मैंने कहा यार मेरे को मैं समझ बताओ, सकता हूँ। मैंने कहा मुझे बताओ कि साक्षात्कार में क्या देखा तुमने और क्या हुआ। तो कह रहे यार कि और वैसे कैसे होना चाहिए वो, अगर वो गुरु अपने आप को बता रहे हैं, गुरु मतलब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु बना, खुद गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान उसके लिए क्या बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। गुरु हमेशा परंपरा से होता है, गुरु अपने आप को नहीं बोलते कि मैं गुरु हूँ या मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभुपाद के अगर आप बुक्स पढ़ोगे, कहीं पर प्रभुपाद ने बोला नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे ये सब आता है, मैं ये सोच रहा हूँ। उन्होंने हर समय बोला है कृष्ण ये सोच रहे हैं, कृष्ण ये बता रहे हैं, मेरे गुरु जी ये बताए हैं, मेरे गुरुदेव ने ये बोला है, आचार्यों ने ये बताया है। तो यही सबसे फर्स्ट क्वालिटी हम देखेंगे कि वो हमेशा अपने आचार्यों के बारे में बोलेंगे, अपने गुरु के बारे में बोलेंगे, वो अपने गुरु के बारे में बोल, ऐसे गुरु परंपरा में वो कृष्ण से ज्ञान आता है। और वैसे चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने 4 संप्रदाय को ठीक बोला है, एक है रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय भगवान से डायरेक्ट आ रहे हैं, यहीं से हमें मतलब भगवान की शिक्षा लेनी है और भगवान के रास्ते में जाना है, भगवान की भक्ति करना है। ये संप्रदाय में हमारी संप्रदाय कौन सा है? हमारी संप्रदाय ब्रह्मा जी के संप्रदाय है, जो भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ये दिव्य ज्ञान, वो हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय, ब्रह्म, हमारा संप्रदाय का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ये अगर कोई पूछे कि हम कौन सा ब्रह्म संप्रदाय माधव से गौरव हैं, संप्रदाय, हाँ ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। पहले ब्रह्मा जी से ये ज्ञान होते होते ब्रह्म आया, माधव गौरव उसके संप्रदाय। बाद माधवाचार्य है, हर एक संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हुए, तो हमारे प्रमुख आचार्य है माधवाचार्य। और उसके बाद उसी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा कृष्ण मिलित होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो गौरिया हो गया, गौरांग महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद श्रील प्रभुपाद, धीरे धीरे उस परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते श्रील प्रभुपाद जी आए, तो हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट भगवान से ही आ रहे हैं, वो पूरा परंपरा है, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल? हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कोई बोलता है कि अब जैसे हमारे अंदर भगवान है, ठीक है, तो कोई बोलता है कि आप जब आपके अंदर भगवान है तो वो अपने अंदर को भगवान को पूजो सबसे पहले, तब जाके मंदिर जाओ, कि हमें अपने अंदर भगवान है पहले। मैंने बोला पहले जब आपके अंदर भगवान है तो पहले चलो आपके मानने ठीक है कि अभी आप पहले सबसे पहले उनको पूजो, मगर अब तुम अपने शरीर को दूषित कर रहे हो तो कहाँ से पूजो? पहले अपने अच्छा। शरीर को दूषित कर रहे हो कि ये सब तामसी वस्तु खा के, ये सब करके, मांस मदिरा खा के, तो कहाँ से पूजो? बस इसके यही क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें उतने विश्वास है, भगवान तो हमारे अंदर है, भगवान तो बोल रहे हैं, भगवान क्या परमात्मा के रूप में हर जीव, ब्रह्म रूप में वो हर कण में विराज करते हैं, परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे अंदर विराज करते हैं, और भगवान स्वरूप में भी है, अपने धाम में, नित्य धाम गोलोक में भी है। तो भगवान इस 3 फॉर्म में ही विराज करते हैं, लेकिन वो हमें देखना है कि हमें आत्म साक्षात्कार हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम कौन हैं। हमें पहले, हम तो यही नहीं जानते कि हम सोल है। वो जो बोल रहे हैं वो ये मानता है, वो ये जानता है कि वो ये बॉडी नहीं आत्मा है। पहले उसको सोल के स्तर पे आना है, उसको ये रियलाइजेशन होना है कि हम सोल है, हम बॉडी नहीं। हमें थोड़ी सी चोट लगती है, हम कितना क्या कर लेते हैं, अरे चोट लग गई बहुत, ये रोना वगैरह, कितना कुछ हम टेंस हो जाते हैं। चोट तो हमारी बॉडी को लगी, और हम तो बॉडी है ही नहीं, हम तो सोल है। तो अगर हम उतनी से हमें घबरा जा रहे हैं,
हम सोल की अवस्था को कैसे जान सकते? अगर सोल की अवस्था को नहीं जान सकते, आत्मा की अवस्था को, जो हम है एक्चुअली में, ये बॉडी हमारा नहीं है। अगर हाथ में चोट लग रहा है तो ये क्या बोल रहे हैं? हमारी हाथ है, मेरी हाथ है, मैं नहीं हूं। मैं और मेरी में तो फर्क है। हाथ में चोट लग रहा है तो ये क्या है? मेरी हाथ है, मेरा हाथ, मैं तो नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा को ही, मैं अपने आप को ही नहीं जान पा रहा हूं, तो मैं भगवान को कैसे जानूंगा? है ना? भगवान जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है, हम कैसे पता चलेगा? हम ऐशु से नहीं परख पाएंगे, क्योंकि हम योग्य ही नहीं है। हम तो अपने आप को ही नहीं जान पा रहे कि हम आत्मा है, वही हम नहीं जान पा रहे ठीक से। तो हम परमात्मा को कैसे जानेंगे? तो दिस इज इम्पॉसिबल एक्चुअली। पहले उनको अपने आप को तो कम से कम जाने, उसके बाद परमात्मा को ऑटोमेटिक जान जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, प्रभु जी हरे कृष्ण। जैसे भागवत गीता होती है सब जगह, हम्म, आजकल सब जगह भागवत गीता होती है, उसमें एक मतलब सबसे पहले एक जो गीता जी है उसकी मतलब हम्म। आपने देखा होगा रैली निकलती है पहले। क्या क्या क्या? और एक बार बोलो। मतलब जो 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 रैली निकलती है, जो कलश हम्म, यात्रा निकलती है, हम्म, उसमें जो गीता जी है, गीता जी को मतलब सर पे मतलब वो उठा के चलते हैं, ठीक है। हम्म, तो मैं ये सोच रहा हूँ, जब तक गीता जी को अंदर से जब तक पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से जानोगे उसकी बातें, ठीक है। हम्म। तो जो जो सुना रहा है, चलो उनको तो पता है कि हाँ भाई इसमें भगवान हम मिलते हैं। तो मतलब तो आपका प्रश्न ये है कि मतलब गीता को कैसे क्या करना है, या उसको तो पढ़ने के बाद ही ज्ञान मिलेगा, ऐसे पूजा करने से तो ज्ञान नहीं मिलेगा, यही है ना? जी प्रभु जी, प्रभु जी, हम्म, इसमें तो मतलब जैसे अगर वस्तु है, जैसे आप जैसे क्यूज पूछते हैं हम्म, कि इस क्यूज में हमको इस प्राइज मिलेगा, ठीक है। हम्म, तो उस तभी तभी आजकल लोग उसी उसी क्यूज को मतलब क्यूज को सुन के तब प्राइस करते हैं, मतलब लालच में, बल्कि हम्म। माया में जो लालच में नहीं, करते ऐसी रहते बात हैं, उसको नहीं है, लिखते ऐसी रहते हैं। बात नहीं है। देखो, अगर हम किसी चीज को भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे हम प्रसाद पा रहे हैं, तो प्रसाद क्या हो रहा है? भगवान को बहुत सारे आइटम्स बना के हम दे रहे हैं और उसी को प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। तो उसमें कोई तो खराब चीज नहीं, वो तो भगवान के प्रसाद हो रहे हैं, है ना? तो उसकी चेतना बहुत शुद्ध, उस चीज की, हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगा। एक दिन में तो शुद्ध नहीं होगा, और वो प्रसाद बन जा रहे हैं। तो हम अगर जैसे कि आग में अगर कोई बच्चा हाथ दे और अगर कोई बड़े हाथ दे, दोनों का हाथ पुड़ेगा। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता है कि आग क्या है, कैसा होता है, जला देता है, उसे तो नहीं पता, वो हाथ देता है। और हम हमें तो समझ है, अगर हम हाथ देते हैं, दोनों का हाथ पुड़ेगा, लेकिन हाथ जलेगा, मतलब हमारा हाथ तो जलेगा ही, हमें समझ है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा, उसे तो पता तक नहीं है कि आग क्या है, ये जलता, इससे जल जाता है। वो भी अगर हाथ देगा तो उसका भी हाथ पुड़ेगा, जलेगा ना हाथ। तो वैसे ही अगर कुछ भी हम करेंगे उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर हम कुछ बुरा काम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट बुरा ही होगा, जाने में अनजाने में जो भी हो, लेकिन उसकी इफेक्ट बुरा होगा। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, जैसे भगवान की सेवा दे रहे हैं, भगवान की प्रसाद पा रहे हैं, हम जाने में अनजाने में जैसे भी हम प्रसाद ले रहे हैं, तो उसकी इफेक्ट होगा। धीरे धीरे हमारी जी चेतना प्रभु। शुद्ध होगी, हम भगवान को जान पाएंगे। और वैसे हर चीज का, जैसे आप बोल रहे थे भगवत गीता के बारे में, पूजा का क्या है? भगवत गीता की पूजा यही है कि हम भगवत गीता को हर रोज पढ़े। हर चीज का एक स्पेसिफिक है। भगवान अगर आरती उतारना है, उसके लिए भगवान की विग्रह है। भगवान ने अपने अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके व्याख्या शास्त्र में है, हमारे वेदों में है। भगवान अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में वो अपने आप को दिए हैं, ताकि हम सेवा कर पाए, आरती उतार पाए। गीता को आरती करने की जरूरत नहीं है, गीता पढ़ने के लिए है। गीता बुक्स है, भगवान की गीत है। उन्होंने गीता इसलिए दिया है ताकि उसमें से हम ज्ञान ले। नहीं तो अज्ञान में सिर्फ आरती उतारते जाएंगे तो जीवन भर आरती उतारेंगे, हमारे अंदर की चेतना विकसित नहीं होगा, और अंतिम में हम भगवान के स्मरण भी नहीं कर पाएंगे। हमारी चेतना तब विकसित होगा हम जब जानेंगे भगवान के बारे में। और कैसे जानेंगे? अगर कोई, मैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक क्या किया हूँ मुझे ही पता है, और किसी को पता है? कोई बोल पाएगा? कोई पूरा पूरा एग्जैक्टली नहीं बोल पाएगा कि हर एक एक मोमेंट क्या किया हूँ मैं। वो सिर्फ मैं ही बोल पाऊंगा। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में वो खुद अपने आप के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है, उनके बारे में और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, वो अनंत है, तो वो अपने आप को ही बता रहे हैं। तो भगवान, श्री भगवान अगर बता रहे हैं गीता में, तो उसको हमें जानना है। कैसे भगवान को जानेंगे? गीता को पढ़ के जानेंगे। जब हम गीता की स्टडी करेंगे, गीता को, भगवत गीता को पढ़ेंगे, तब जाके हम जान पाएंगे भगवान को।
तब जाके उस आरती काम आएगा, अदरवाइज वो आरती का कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, 2 दिन आरती करेंगे, 3 दिन बाद चलो सब कुछ हरे कृष्ण, कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है, इसलिए जिसका जो सेवा है, जैसे भागवत गीता का सेवा है पढ़ना, तो हर रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, सर पे लेके प्रभु घूमने जी से मेरा डायरेक्ट आंसर ये था कि पहले उसको पढ़ो, उसके बारे में जानो, तभी तो जाके उसको पूजो। जब तक उसके बारे में जानोगे नहीं, और तब तक ये कहाँ से प्रभु जी आपको समझ में आएगा। तो आपको भागवत गीता से पता चल रहा है, आज को मैंने कुछ श्लोक भी बताया जिससे पता चल रहा है भगवान कौन है, कृष्ण है, कृष्ण पूर्ण जी पुरुषोत्तम भगवान है। अगर कोई पूछेगा आपको तो आप बता पाओगे? ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। भागवतम जो श्रील व्यासदेव भगवान के सत्तावेश अवतार है, वो भगवान के अवतार खुद उन्होंने रचना की है भगवान से ये लेके, और उसमें भी ये वो खुद बता रहे श्रीमद् भागवतम में कि ये श्रीमद् भागवतम पूरे वेदों का उपनिषदों का सार है, सारांश है। और उस भागवतम में क्या बताया जा रहा है कि एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सब अवतार भगवान के अंश है या अंश के अंश है, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। ठीक है, तो बस यही। और गीता में भी हम देख सकते हैं कि भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच बता रहे हैं, तो भगवान खुद बता रहे हैं। ठीक है, भगवान बोल के संबोधित किया जा रहा है। तो बस, और किसी का कोई सवाल नहीं तो आज को हम क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अभी कथा की तो कभी खत्म नहीं होती, भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, लेकिन आज के लिए हम यही अभी इसको विश्राम देंगे। नेक्स्ट थर्सडे फिर से क्लास होगा, हम किसी ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर करेंगे। उसके साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, कि व्हाट्सएप ग्रुप है, सब आप अपने अपनी मैसेज ग्रुप में डालो, अपनी अपनी जो भी आप हर रोज पढ़ रहे हो, अपनी रियलाइजेशन जो भी पढ़ रहे हो उसको शेयर करो कि आज मैंने ये पढ़ा, ये सीखा। या तो आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए डाल सकते हो, या तो वॉइस के जरिए डाल सकते हो। हमारे ग्रुप है DTN कृष्ण कॉन्शियस यूथ्स, ये ग्रुप है। तो ये सब जो कृष्ण भावनामृत में हम आ चुके हैं, तो हम ये ग्रुप में अपना जो भावना है उसको हम शेयर कर सकते हैं, भगवान के बारे में हम बता सकते हैं। तो ऐसे क्विज भी होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो आप उसको पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, और हमेशा भगवान की स्मरण कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। और अगर कोई मंदिर आना चाहते हैं तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं और मंदिर आ सकते हैं। ठीक है, मंगल आरती आ सकते हैं, शाम को गौर आरती आ सकते हैं, कभी भी मंदिर आ सकते हैं, और कुछ सेवा भी कर सकते हैं। मंदिर में बहुत सारी सेवा होता है, आप उस सेवा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। मतलब प्रभु जी इसमें मुझे वो ग्रुप में ऐड कर दीजिए जो आप ग्रुप के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आप ना एक काम कीजिए, मेरा नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आप अपना नंबर बता दीजिए। हाँ, नहीं तो आप एक काम करो, अभी ना यहाँ पे आदित्य प्रभु है, आदित्य प्रभु को मैसेज आप मतलब इसमें ही टेक्स्ट मैसेज शेयर कर दो, चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दीजिए, तो आदित्य प्रभु आपको ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें शेयर कर दूं मैं चैट बॉक्स में? हाँ, चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, आदित्य प्रभु आपको ऐड कर देंगे। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है, तो भगवान से, भगवान के नाम से जुड़े रहिए, मंदिर से जुड़े रहिए, मंदिर आते रहिए, और हर रोज चैंटिंग करते रहिए भगवान का नाम, और बुक्स पढ़ते रहिए। ठीक है, और आपके मन में कुछ सवाल है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप वैसे भी ग्रुप में भी आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरि बोल।